बैठ जाए। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पिता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। परम पारात परम अखिलेश्वर कारण अकारण वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु बाल कृष्ण लाल जी के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। परम आदरणीय ब्रजभान किशोरी लाडली जी के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। जहाँ दूर दूर तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ के समस्त जीवों के हृदय में विराजमान श्री हरि के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। आसपास के गांव से आए हुए बड़े बुजुर्ग, मेरे पिता व दादा की उम्र वाले, मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले भाई बंधु एवं माता सती माता अनसुईया के चरितार्थ को चरित्र करने वाली एकमात्र शक्ति को मेरा प्यार भरा जय जय श्री राधे। अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए 5 मिनट संकीर्तन करें। हरि शरणं हरि शरणं हरि
शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि 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 शरणम
सिरा दे सिरा दे। प्यारे श्रोता बंधुओं, जिस प्रकार पेट की भूख को मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस चलाए रूपी मन की चंचलता को दूर करने के लिए हरि नाम संकीर्तन परम आवश्यक है। जिस प्रकार तन को पवित्र करने के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार मन को पवित्र करने के लिए हरि नाम साबुन लगाना परम आवश्यक है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। तो कल की कथा हमने श्रवण की, उससे आगे की कथा हम आज श्रवण करेंगे। तो परीक्षित जी बताइए, कल की कथा हमने कहाँ तक सुनी? आवाज नहीं आ रही, कहाँ तक सुनी? धुंधकारी तक। हाँ, परीक्षित जी समझ गए अब तो आज हम उससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। तो वर्णन आता है कि परमात्मा की इच्छा मात्र से सारा संसार चलता है और लय हो जाता है। तो प्रतिपादन करके बताया वो कैसा है। बोले स्वराट है जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। ऐसा वो परब्रह्म है जिसके चरणों में हम वंदन करते हैं। तो सत्य की वंदना की गई है। सत्य ही परम धर्म है। सत्यम परम धीमहि। भगवान पहले सत्य है और माध्य में सत्य है और अंत में सत्य है। वही सत्य की हम वंदना करते हैं। यदि कोई भगवान की कथा को सुन करके ये कह दे कि बहुत सुन लिया, बार बार क्या सुनना, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। भगवान की कथा जितनी बार सुनने के लिए मिले उतना ही बड़ा भाग्य होता है। तो हमने कथा सुनने का जैसे ही मन में संकल्प किया, मन में संकल्प कर लिया कि वहाँ कथा हो रही है तो चलो सुन आए, तो इतना संकल्प करते ही हमारे मन में गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। हमारे मन में गोविंद प्रकट हो जाता है। तो जरा सोचिए, जब संकल्प करने से गोविंद प्राप्त हो जाता है तो जिसने 7 दिन तक कथा सुनी उसे तो गोविंद घर में ही आ जाएगा। तो सज्जनों, हम उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं। सज्जनों, निगम वेद है। वेद रूपी जो निगम है, कल्प वृक्ष है। आप सोचे, एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उसका नाम निगम है। उस निगम वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। तो अब ये पका हुआ फल निगम वेद से नीचे कैसे आया? तो कहना है हमारे सुखदेव जी का मुख लगने से ये पका हुआ फल नीचे आया। एक बार सुखदेव जी राधा रानी की गोद में क्रीड़ा कर रहे थे।
तो राधा रानी की गोद में क्रीड़ा कर रहे थे। तो राधा रानी ने कहा कि तुम मृत्यु लोक में जाओ और जाकर के जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार करो। तो सुखदेव जी बोले हम तो नहीं जाएंगे, वहां पर जाकर के विष्णु की माया पकड़ लेती है, हम नहीं जाएंगे। तो राधा रानी बोली मैं आपको वचन देती हूँ कि तुम पर विष्णु की माया का असर नहीं होगा, तुम जाओ। तो सुखदेव जी तोते के रूप में सुग्गा जो होता है वो उसी फल में मुंह लगाता है जो मीठा होता है, और यदि खट्टा फल में भी सुग्गा मुंह लगा दे तो वो फल भी मीठा हो जाता है। तो बोले आप वहां पर जाओ। तो वो तोता सुग्गा यानी आकर के कैलाश पर्वत पर आ गया। तो कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं? भगवान शंकर जी। तो नारद जी ने सोचा कि सभी एक बार तो मैंने ब्रह्मा जी के घर में भी लड़ाई करा दी और एक बार नारायण के घर में भी लड़ाई करा दी, पर मैंने कभी शंकर जी और माता पार्वती की लड़ाई नहीं कराई। ऐसा कुछ करूं जिससे शंकर जी और माता पार्वती की लड़ाई हो जाए। तो अब नारद जी पहुंचे तो माता पार्वती गुफा में बैठी हुई थी। तो माता पार्वती से जाकर के बोले माता जी प्रणाम। माता जी बोली प्रणाम। आइए नारद जी पधारिए, बैठिए। तो नारद जी आपने कहीं आना जाना बंद कर दिया है? तो नारद जी बोले क्या बताऊं, लोग झूठ ज्यादा बोलने लगे इसलिए हमने आना जाना बंद कर दिया है। तो माता पार्वती बोली क्या बात है नारद जी, मैं समझ नहीं पाई, कैसा झूठ बोलने लगे? नारद जी बोले कोई किसी से सत्य नहीं बोलता, सब झूठ ही बोल रहे हैं। तो माता पार्वती बोली नारद जी मैं क्या बताऊं, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें जो गुरु मंत्र दिया वो भी आकर के पहले मुझे बताया, और जिस देवी देवता की झांकी के वो दर्शन करते हैं वो आकर के मुझे सुनाते हैं, मुझसे इतना प्रेम करते हैं। तो नारद जी बोले वो तो देवी ठीक है, आपसे प्रेम करते हैं, वो तो दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप दोनों में प्रेम ज्यादा है। तो अब नारद जी बोले आपसे इतना प्रेम करते हैं तो ये तो आपको जरूर ही बताया होगा कि उनके गलों में जो मुंडों की माला डाले हैं वो किसके मुंडों की माला है। अब तो पार्वती माता सोच में पड़ गई, बोले ये बात तो हमें कभी नहीं बताई कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंडों की माला है, ये बात हमें कभी नहीं बताई। तो नारद जी बोले अरे माता प्रेम ज्यादा है, माता जी आप दोनों में प्रेम ज्यादा है। तो अब माता पार्वती तो खिन्न हो गई, बोले आने तो दो। अब इधर गए तो उधर से भगवान शंकर आ रहे थे। तो बोले महाराज आपको माता पार्वती ने बुलाया है,
अब शंकर जी बोले जब तुम घर से आ रहे हो तो बुलाए ही होंगे, जब आप घर से आए हो तो हमें जरूर बुलाए होंगे। तो आकर के देखा तो माता पार्वती ने मलिन वस्त्र पहन लिए। मलिन वस्त्र पहन के, पहले के जमाने में क्या होता था, पत्नियों का रूठने का एक रूम होता था और उस पर लिखा हुआ होता था कोप भवन। अगर पत्नी कोप भवन में चली जाए तो समझ लो बहुत बड़ी गड़बड़ है, समझ लो वो रूठ गई। तो उधर माता पार्वती कोप भवन में चली गई। अब आकर के भोले बाबा ने देखा, कहा क्या बात है पार्वती, क्या बात है? तो माता पार्वती बोले आप तो हमसे बात ही ना करें तो ही अच्छा है, आप तो महाकपटी हो, महाछली हो। तो भोले बाबा बोले माता पार्वती मैंने ये कौन सा पाप कर दिया सो आप मुझसे महाकपटी कह रही हो? तो माता पार्वती बोले आपने बहुत बड़ा पाप किया है, आप तो हमसे बात ही ना करो तो ही अच्छा है। तो बोले आपने कभी ये बात हमको बताई है कि आप के गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं, ये बात कभी हमको बताई? तो भगवान बोले माता पार्वती जी से बोले कि जितनी बार आपकी मृत्यु हुई है उतनी बार जे आपके मुंडों की ही माला हम अपने गले में पहने हुए हैं। तो माता पार्वती बोली अब तो आप और महाकपटी निकले। अब भगवान बोले अब और महाकपटी, ये कौन सी बात हुई? तो बोले अच्छा हम इतनी बार मर गए और आप एक भी बार नहीं मरे, सो हमारे इतने मुंड हो गए और आप जीवित ही हो। आपने ऐसा कौन सा अमृत पी रखा है जिससे आप अभी तक जिंदा हो? तो भगवान बोले हमने अमर कथा सुनी है, अमर कथा सुनने से हम जीवित हैं। तो माता पार्वती जिद करने लगी, बोले हमें भी ये अमर कथा सुननी है। तो भगवान शिव जी बोले कथा कोई साधारण बात नहीं है कि जिसने कह दिया और सुन ली। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, एक होता है श्रोता और दूसरा होता है सरोता और तीसरा होता है सोता। अब श्रोता होता है वो एकदम भगवान में मन लगा करके कथा सुनता है और सरोता कतर 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 खुद भी नहीं सुन रहा और बगल वाले को भी नहीं सुनने देगा, वो ऐसा होता है। और सोता वो ऐसा होता है कि कब 3 घंटे निकल गए व्यास जी ने क्या बोल दिया और जोर से जयकारा लगाई जय श्री राधे, सो एकदम ऐसे हो गया। क्या हुआ? कथा पूरी हो गई। वो होता है सोता। और माताओं को तो एक सुविधा और है, माताओं को क्या सुविधा है कि घूंघट करा लगाया और 3 घंटे आराम से विश्राम कर लिया। ना ही व्यास जी देख रहे और ना ही पड़ोसी को पता चल रहा, किधर नींद पूरी हो गई। माताओं को तो 3 फायदे हैं कि काम भी हो गया घर का और कथा में सोना भी हो गया। तो अब माता पार्वती से बोले कथा सुननी है पर मैं तो कथा नेत्र बंद करके सुनाता हूँ,
मुझे कैसे पता चलेगा आप कथा सुन रही हो कि नहीं? तो पार्वती माता कहने लगी, मैं कथा में बीच बीच में ओम ओम करती रहूंगी। तो इधर कथा शुरू कर दी। तो कथा सुनते सुनते पार्वती माता की आंख लग गई और वो तोता पीछे बैठ करके कथा सुन रहा था। तो उस तोते ने सोचा कि माता की तो आंख लग गई, अगर कहीं मैंने कथा को बंद कर दिया तो भगवान शिव जी के पीछे बैठ करके अब वो तोता ओम ओम कहने लगा। तो जैसे ही कथा पूरी हुई तो भगवान शंकर ने जोर से जयकारा लगाया, जय श्री राधे। तो माता पार्वती बोली, हाँ महाराज, उद्धव जी चले गए, फिर क्या हुआ? तो भगवान शंकर बोले, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? तो बोली, महाराज मैं तो सो गई थी। तो कथा कौन सुन रहा था फिर? तो भगवान शंकर ने देखा पीछे तोता वो सुग्गा यानी वो कथा सुन रहा था। तो भगवान शंकर उस सुग्गे के पीछे त्रिशूल लेकर के पड़ गए और त्रिशूल लेकर के पड़े तो कैलाश पर्वत से नीचे जाते ही बद्री का धाम पड़ता है। तो उधर वेद व्यास जी की कुटिया है और उस कुटिया का नाम है सम्याप्रास। तो उधर जाकर के वेद व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी वहां पर बैठी। तो उन्होंने जोर से उबासी ली तो वो तोता उनके मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। तो इधर अब देखा तो भगवान शंकर को कहीं नहीं दिखा। तो भगवान शंकर भी वहां से चले गए। अब इधर सुखदेव जी ने 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में वास किया। तो एक दिन वेद व्यास जी की पत्नी बोली, मुझे गर्भ से मंत्र उच्चार की आवाज आती है। तो वेद व्यास जी बोले, जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि वेद व्यास जी बोले, बेटा तुम्हारी माताजी को कष्ट होता है, अब गर्भ से बाहर आ जाओ। तो सुखदेव जी कहने लगे, बाहर आते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो वेद व्यास जी से कहा कि अगर कहीं विष्णु भगवान आकर के कह दे कि मेरी माया का तुम पर असर नहीं होगा तो मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। सालियों की सेवा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सालियों की सेवा में ऐसे भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इधर विष्णु भगवान को आना पड़ा और आकर के कहा, बेटा मेरी माया का तुम पर असर नहीं होगा, तुम मातृ गर्भ से बाहर आओ। 12 वर्ष तक सुखदेव जी ने मातृ गर्भ में वास किया। अब जब सुखदेव जी बाहर आए तो बाहर आते ही वन की ओर जाने लगे। पुत्र पुत्र कहते वेद व्यास जी पीछे दौड़ने लगे, पर सुखदेव जी ने कुछ नहीं सुना और सीधे वन की ओर चले गए। तब तक शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि भगवान अजन्मा है तो प्रभु के जन्म कैसे लिया, प्रभु अवतार क्यों लेते हैं? तो सूत जी बोले, भगवान के अवतार तो 24 हैं। भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। पहला अवतार सनक सनंदन संत कुमार, 12 अवतार संत नारद नर और नारायण, भगवान श्री कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान श्री त्रिशभदेव जी, पृथु जी, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, श्री परशुराम जी, महर्षि वेद व्यास, आदरणीय प्रभु श्री राम, श्री बलराम जी और मेरे कन्हैया का अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, कलिक अवतार, ये 24 अवतार भगवान ने लिए हैं। भगवान ने जितने अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष अवतार तो श्री कृष्ण अवतार और श्री रामा अवतार हैं। राम और कृष्ण के अवतारों में अंतर क्या है सज्जनों? राम कृष्ण के दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। सज्जनों, राम के नयनों में गंभीरता है, कृष्ण के नयनों में चपलता है। राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं, अंतर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मेरे गोविंद लीला पुरुषोत्तम हैं। तो राम ने जो किया वो करो और कृष्ण ने जो किया उसे सुनो। करोगे तो इधर सलोना तक ही जाते में कितने जूते पड़ जाएंगे अगर कृष्ण के किए हुए को करोगे तो, क्योंकि कृष्ण ने सीधे काम किए ही नहीं। तो राम के किए हुए को करो और कृष्ण के किए हुए के बस सुनो, करो नहीं। तो सुखदेव जी जब जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थीं। तो देखा कि सुखदेव जी चले गए तो
उन स्त्रियों ने वस्त्र नहीं पहने और वेद व्यास जी जब आए तो स्त्रियों ने घबरा करके वस्त्र पहन लिए। तो वेद व्यास जी ने पूछा, क्या बात है, मेरे आते ही आपने वस्त्र पहन लिए और मेरा पुत्र जो अभी चला गया उसे देखकर आपने वस्त्र नहीं पहने। तो स्त्रियों से जवाब मिलता है कि आपके पुत्र को स्त्री पुरुष का भेदभाव पता ही नहीं है, आपके पुत्र इस भेदभाव को नहीं जानते। तो वेद व्यास जी ने सोचा, इतना महान मेरा पुत्र है तो मैं इसे लौटा कर लाने के लिए नहीं कहूंगा। तो इधर एक वेद के व्यास ने श्रीमद् भागवत जी का निर्माण किया। तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हमने तो सुना है कि सुखदेव जी ने भागवत का निर्माण किया। तो इधर क्या हुआ कि सुखदेव जी वन की ओर चले गए। तो वेद व्यास जी लौट कर आए और जब तक सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, ये वेद व्यास जी कौन है? तो सूत जी कहते हैं, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के पुत्र पाराशर हुए, पाराशर के पुत्र शक्ति हुए, शक्ति के पुत्र वेद व्यास जी हुए। तो इधर वेद व्यास जी ने सोचा कि मैं वन की ओर जाता हूँ, मैं भी तपस्या करूंगा। तो वेद व्यास जी वन की ओर जाने लगे। तो वेद व्यास जी की माता सत्यवती रुदन करने लगी, रोने लगी कि बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ। तो वेद व्यास जी बोले, जब आप मुझको पुकारोगी तब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तो इधर वेद व्यास जी ने सुंदर स्थान बद्री का धाम आश्रम बनाया, अपनी प्राण कुटी बनाई, सम्याप्रास नाम की प्राण कुटी बनाई। तो एक वेद के व्यास ने बहुत वेदांत बनाए, त्रंगा वेद, युजर वेद, साम वेद, फिर भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो नारद जी आए। तो नारद जी ने आकर के कहा, क्या बात है व्यास जी, आप बहुत चिंतातुर लगते हो। तो वेद व्यास जी रोने लगे, मैंने इतने वेदों की रचना की फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। तो नारद जी बोले, आपने इतने वेद बनाए पर जो कृष्ण के राम के भक्त हैं उनके लिए तो आपने कुछ बनाया ही नहीं। तो आप श्रीमद् भागवत का निर्माण करो। तो कहा कि अब श्रीमद् भागवत में कहाँ से लिखूं? तो नारद जी बोले, मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत बताई है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो वेद व्यास जी बोले, मेरे बस की बात नहीं है, अब तो बुढ़ापा आ गया, मुझसे नहीं होगा, मैंने तो बहुत किया। तो नारद जी कहते हैं, अगर संतों की कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो तब तक वेद व्यास जी बोले, संत कृपा बड़ी कि भगवान कृपा बड़ी? तो नारद जी कहते हैं, संत कृपा बड़ी, मैं इसका प्रमाण हूँ। अगले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी संतन की शकल गिरे तेरी अच्छी बनेगी, शकल तेरी अच्छी बनेगी। तन के शकल गिरे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करो पुण्य कमाई। संतन संग पुण्य कमाई। संतन संग करो 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 पुण्य कमाई। राम 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 चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सिमरन में लाग रे हरि सिमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से ते हंस कहेंगे। कागा से तो है हंस कहेंगे। कागा से तो हंस कहेंगे। कागा से तो है हंस कहेंगे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। मोहे निशा में बहुत दिन सोया, 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 मोहे निशा में बहुत दिन सोया। जाग जाग सके तो जाग रे तेरी आती बनेगी। संतन के संग लागे तेरी आती बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। और संत भगवान की जय हो। तो नारद जी ने कहा, मैं इसका प्रमाण हूँ कि संतों की कृपा कैसी होती है। पूर्व जन्म में मेरी माँ एक दासी थी और मेरे पिताजी गुजर गए तो मेरी माँ अकेली पड़ गई। तो वन में, सुदूर जंगल वन में गई। वहाँ पर जाकर के मेरी माँ ने कुछ संतों से कहा कि मुझे सेवा करनी आती है, मुझे गऊ दुहाना आता है, मुझे आप रख लो, मैं विधवा स्त्री कहाँ जाऊंगी। तो मेरी माँ उन संतों के पास रहने लगी। अब संतों का तो काम ही यही है कि 24 घंटे बस भगवान का ही भजन, भगवान का ही ध्यान, यही संतों का काम है। तो 24 घंटे मेरी माँ संतों के पास बैठती और मुझे गोद में लेकर के बैठती। तो 4 महीने बाद चतुर्मास करने के लिए कुछ बाहर से संत आए। तो उन संतों को आए 3 महीने हो गए रहते रहते। तो वो संत मुझे इतना प्रेम करने लगे, प्रेम से वो मुझे बच्चा रामदास कहने लगे। इतना प्रेम बढ़ गया। अब वो संत जाने लगे तो मैं, नारद जी रुदन करने लगे, रोने लगे, बोले कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा और जाना ही है तो मुझे साथ लेकर चलो, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। तो संतों के पास मेरी माँ जाकर के बोले, मेरा एक ही सहारा है, मेरे पुत्र को लेकर मत जाओ, मेरे एक ही पुत्र है, इसे तुम ले जाओगे, मैं किसके सहारे से रहूंगी। तो संतों ने मुझसे कहा कि बेटा, माता पिता की सेवा ही परम आवश्यक है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, गुरु ने दिया ज्ञान और कर्म लिखी सोई भगवान। माता पिता ने हमको जन्म दिया है तो उनकी सेवा करना चाहिए। तो इधर अब नारद जी कहते कि मैं साथ जाऊंगा और उधर उनकी माताजी कहते कि मेरे पुत्र को लेकर मत जाओ। तो इधर अब वे संतों ने कहा कि मैं आपको एक मंत्र दे करके जाता हूँ, उसे जपने से तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वही मंत्र जाप किया करो।
तो संतों ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो अब वो संत मंत्र दे करके चले गए। तो अब मेरी माँ मुझे भजन भी नहीं करने देती, कहती बेटा कहाँ हो, बेटा कहाँ हो। तो एक दिन मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान कहीं माँ ही गुजर जाए तो ही अच्छा है, माँ ही चली जाए तो भगवान का भजन तो करूँगा। तो क्या हुआ कि माताजी एक दिन गाय को घास डालने के लिए गए, तो उधर मेरी माताजी को सांप ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो इधर मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। मेरी एक आंख से गरम आंसू निकले और एक आंख से ठंडे आंसू निकले। तो ठंडे आंसू होते हैं खुशी के। जब व्यक्ति ज्यादा खुश हो जाता है तो उसकी आंखों से ठंडे आंसू निकलते हैं और गरम आंसू निकलते हैं दुख के। तो एक तो नारद जी को दुख हुआ कि मेरी माताजी गुजर गई, और दूसरी खुशी हुई कि अच्छा हुआ माताजी चली गई, अब मैं वन में जाकर के भजन करूंगा। तो नारद जी वन में चले गए और वेद व्यास जी से नारद जी ने कहा देखो दासी पुत्र बालक रामदास आज संतों की कृपा से नारद जी बन गए। तो संतों की इतनी बड़ी कृपा होती है। तो वेद व्यास जी ने भागवत जी का निर्माण किया। तो संत नारद जी वहां से चले गए। वेद व्यास जी ने भागवत जी का निर्माण किया तो सोचा कि भागवत जी का अधिकारी कौन हो सकता है, श्रवण करने का अधिकारी कौन होगा। तो सोचा इसे श्रवण करने का अधिकारी तो मेरा पुत्र सुखदेव ही है। सुखदेव ने काम क्रोध लोभ मोह को जीता है, तो इसे श्रवण करने का अधिकारी मेरा पुत्र ही है। तो सोचा कि अगर मैं ये कहूँगा कि मेरा पुत्र ने काम क्रोध मद लोभ को जीता है तो कोई नहीं मानेगा। तो अगर कहीं जनक जी ये बात कह दें कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध लोभ मद को जीता है तो सभी मान लेंगे। तो सुखदेव जी वन में तपस्या कर रहे थे तो कुछ शिष्यों को भेजा। तो शिष्यों ने जाकर के एक श्लोक कहा वहां पर, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पिता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई और बोले ऐसे और श्लोक हैं मुझे सुनाओ तो सही। तो वो शिष्य बोले
ऐसे श्लोक आपको सुनना है तो वेद व्यास जी के पास जाओ। तो सुखदेव जी दौड़े दौड़े वेद व्यास जी के पास आए और वेद व्यास जी ने कहा कि पहले तुम जनक जी से ज्ञान लेकर के आओ। और जनक जी से कह दिया कि मेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है, इसे तुम शिक्षा प्राप्त करना, इसे शिक्षा देना, इसकी परीक्षा लेना, इसने काम क्रोध मद लोभ को जीता है कि नहीं। अब सुखदेव जी गए तो जनक जी ने अपने द्वारपालों से कहा कि सुखदेव जी से कह दो कि 5 दिन तक मैं व्यस्त हूं, उन्हें शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। तो सुखदेव जी से 5 दिन का कहा और सुखदेव जी खड़े हो गए। अब 5 दिन हुए तो देखा कि शिष्यों से कहा जाओ जाकर के देखो सुखदेव का मुख 5 दिन पहले था, आज भी वैसा ही है कि नहीं। तो शिष्यों ने जाकर के देखा सुखदेव जी का मुख 5 दिन पहले था, आज भी वैसा ही है। अब इधर कहीं हमारे यादव भाइयों से कह देते कोई कि 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहो, तो बेसरे के लोग तो उसमें मार ही देते, कहते हम तो 1 मिनट खड़े नहीं रहेंगे, तेरी शिक्षा तेरे पास रख, हम तो जे चले। यादव भाई थोड़े ज्यादा ही क्रोधी होते हैं। तो और सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी का मुख 5 दिन पहले था, वैसा ही आज है। तो सुखदेव जी को अंदर ले गए और ले जा करके अनेक अनेक प्रकार की अप्सराओं को खड़ा कर दिया। तो सुखदेव जी ने मुड़कर भी नहीं देखा। तो जनक जी चरणों में लेट गए, साष्टांग बोले, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने आप जैसे संत का अपराध किया है, मुझे क्षमा करें। और कह दिया सुखदेव ने काम क्रोध मद लोभ को प्राप्त किया है। जनक जी ने सारी बस्ती में कह दिया सुखदेव ने ज्ञान प्राप्त किया है। इधर सुखदेव जी आए तो वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का रसपान कराया। अब रसपान करके सुखदेव जी वन की ओर चले गए। तो इधर जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा था, तब सुखदेव जी ने आकर के ही राजा परीक्षित को मुक्ति का जतन बताया था। तो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा,
भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रोज थोड़ा, हरि बोल, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। संगत करो अच्छे लोगों की, संगत करो अच्छे लोगों की, संगत करो अच्छे लोगों की, संगत करो अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी, जिंदगी को अपनी चमन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा। क्या करना है रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर रे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माताओं को तो ये लग रहा है कि भजन भजन गया भाड़ में, भैंसे गाय भूखी बंधी हो गई, उनको चारा डालना है जाके। भजन भजन तो गया भाड़ में, भजन करने की कहां से बोल दी हमारे भैया ने। तो अब सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न पूछा, सूत जी से कहा कि